मिराबिलिस जेलापा, जिस पौधे को 4 o'clock भी कहा जाता है, मतलब ऐसा पौधा जो 4 बजे दोपहर को फ्लावरिंग करता है और फूल अपने खोलता है। आज इसकी केयर के बारे में हम कुछ बात करेंगे और देखेंगे इसकी केयर किस तरह की जाती है, क्या यह परमानेंट पौधा है या फिर ये सीजनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज से करीब 6 महीने पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो रास्ते में मुझे काफ़ी सारे ऐसे पौधे देखने में मिले जिनके घर के आगे ये पौधे लगे हुए थे। मैंने उनसे इजाज़त ली और करीब 2 से 3 इंच की कटिंग ले ली। जिस तरह की अभी आपको ये दिख रही है, सेम इसी तरह की कटिंग ही थी और उसके ऊपर इस तरह कलियाँ भी लगी हुई थी। मैंने इसको लाया और करीब 5 से 10 मिनट पानी के अंदर डिप किया, मतलब कटिंग वाला एरिया, और उसके बाद नॉर्मल बालू मिट्टी के अंदर इसको लगा दिया इसी गमले के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ चुकी है 6 महीने के अंदर अंदर। मिराबिलिस जेलापा में काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, डबल शेड भी होते हैं और सिंगल भी, लेकिन ये सिंगल वाला है जो कि ज़्यादा रूटीन में आपको देखने में मिलता है। इसको पिंक कलर के फूल लगते हैं, लेकिन कहा यह जाता है, नाम भी इसी का यही मशहूर है कि 4 o'clock पर इसकी फ्लावरिंग ओपन होती है, मतलब दोपहर 4 बजे से इसकी फ्लावरिंग ओपन होना शुरू होगी। पूरा दिन और पूरी रात इस तरह कलियां बंद रहेंगी। जैसे ही 4 बजेंगे इसकी कलियां खिलने लगेंगी। लेकिन मैंने ये बात पहले नोट की और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली इस पौधे को चाहिए बहुत ज़्यादा धूप, जिसकी वजह से इसकी कलियाँ खिल सकें। शेडी एरिया में ये पौधा ग्रोथ तो करता है, लेकिन इसके फूल जल्दी खिलते नहीं हैं। कलियां आती हैं इसी तरह रहेंगी, लेकिन वो जल्दी ओपन नहीं होंगी, चाहे तो दोपहर के 4 ही बज जाएं। जिस कंट्री का ये नेटिव होगा, जहां का ये रहने वाला होगा, मे भी वहां पर 4 बजे इसकी फ्लावरिंग ओपन होती होगी। और वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होता होगा। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और एशिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका टाइम करीब करीब सेम होता है, लेकिन टाइम सेम होने से इसके फ्लावर ओपन नहीं होंगे जब तक इसको वो आइडियल टेम्परेचर ना मिले जो इसके लिए ज़रूरी है इसकी फ्लावरिंग ओपन करने के लिए। तो इसके फूल खिले या ना खिलें, गुच्छों की सूरत में इसको कलियां लगी हो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मैंने बहुत बार नोट किया है इसकी फ्लावरिंग 12 बजे दोपहर को भी खिलती है और 1 बजे भी, और समटाइम तो सुबह 11 और 11:30 के करीब भी। बस ये डिपेंड करता है कि इसको कितनी ब्राइट लाइट चाहिए, कितनी सूरज की धूप चाहिए और कितनी हीट चाहिए। ये तो बात रही एक साइड पर कि ये 4 o'clock प्लांट है जिसको मिराबिलिस जेलापा भी कहते हैं। चलिए इस प्लांट की केयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक पक्का पौधा है, 12 महीने आपके पास रहेगा और इसी तरह इसके पत्ते भी ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है गर्मी के दिनों में, जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, गर्म हवा चलेगी और जितनी धूप रहेगी, इस पौधे के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, इसके पत्तों की ग्रोथ के लिए और इसके फूलों के लिए। वैसे तो ये एक परमानेंट पौधा है, कई सालों तक आपके पास रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, जैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, धुंध पड़ती है, तो ऐसे में समटाइम इसके पत्ते झड़ भी जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, जगह जगह से नई शूट्स निकलती हैं, तो ऐसे में ये पौधा काफ़ी बुशी बन जाता है। वैसे भी ये प्लांट बुशी ही है, मतलब झाड़ीदार पौधा, जगह जगह से अपनी टहनियाँ निकालता रहेगा। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, इसके आसानी से बीज भी आपको मिल जाते हैं और वैसे भी ये आसानी से आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकता है। इसको लोकल ज़ुबान में क्या कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, और इसके फूलों से खुशबू भी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कहा जाता है ये एक हर्बल प्लांट है। अब इसके हर्बल क्या क्या यूज़ हैं ये मैं नहीं जानता। इस पौधे के ऊपर जल्दी कोई बीमारी और पेस्ट भी अटैक नहीं करते। लावारसों की तरह ये पौधा पड़ा भी रहे तो जल्दी मरता नहीं है। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, अगर ज़्यादा पानी भी दें तो भी ये सर्वाइव करता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि बीज से तो ये ग्रो होता ही है, साथ में कटिंग भी लगती है इसकी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके मिट्टी के अंदर जड़ें जो बनती हैं वो ट्यूलिप की सूरत में बनती हैं। छोटे छोटे ट्यूलिप, मोटी मोटी जड़ें बनने लगती हैं जिनको ट्यूलिप कहा जाता है। जिस तरह ट्यूब रोज़ के बल्ब होते हैं, समझ लीजिए जिस तरह अदरक है, वैसे ही छोटे छोटे ये बनते हैं अंदर, और उनको राइजोन भी कहा जाता है। तो समटाइम अगर ऐसा हो कि आपका पौधा मर गया है तो उसको उखाड़िए और मिट्टी के अंदर से ट्यूलिप भी उनके निकाल सकते हैं और जगह जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में वहाँ से भी पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ करने वाला पौधा हुआ। ये इंडोर पौधा नहीं है, इसको कंप्लीट धूप में ही रखना पड़ेगा। अगर शेडी एरिया में रखते हैं तो पत्तों की ग्रोथ तो होगी, लेकिन इसको फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी, और समटाइम इसको कलियाँ लगी भी तो इसको जल्दी फूल नहीं खिलेंगे। इस पौधे की हाइट करीब 2 से 3 फुट तक बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है, टॉल होने लगता है, तो ये एक साइड पर झुकने लगता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत ही सॉफ्ट होती हैं।
इसकी ब्रांचेस के अंदर लकड़ी नहीं बनती, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा होने से ये एक साइड पर झुक जाता है और समटाइम तो ब्रांचेस इसकी टूट भी जाती हैं। मज़े की बात तो यह है कि इस पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर इसको खाद दें तो भी ये फ्लावरिंग करता है, अगर ना दें तो भी ये फ्लावरिंग करता है, क्योंकि जहाँ पर ये काफ़ी सारे पौधे मैंने लगे हुए देखे वहाँ पर कोई भी खाद यूज़ नहीं की जाती, बल्कि इनकी मिट्टी हर वक्त खुश्क ही रहती है, ड्राई रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इसलिए मैंने पाया कि इस पौधे को ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा खाद की। अगर बिल्कुल भी खाद ना दें तो भी इसने फ्लावरिंग करनी है और इसके लिए पॉट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जितनी ज़्यादा इसको स्पेस देंगे, जिस तरह बड़ी क्यारियाँ ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो फ्यूचर में 6 महीने के अंदर अंदर कितने सारे ही ट्यूलिप बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास एक पौधे से हज़ारों पौधे बन सकते हैं, वो भी इनके ट्यूलिप से। मैं अब इसका रूट बॉल खोल के आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाऊँ और इसको मल्टीप्लाई करूँ। फिर कभी टाइम मिला तो आपको इसके ट्यूलिप भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह के होते हैं और उसको किस तरह लगा सकते हैं। समझ लीजिए वो अदरक ही है, अदरक की तरह आप उनको लगाइए और वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। इवन कि इसके ट्यूलिप को सिर्फ मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही रख दिया जाए तो वहीं पर ये अपनी रूटिंग को भी शुरू कर लेता है। तो आप भी मिराबिलिस जलापा पौधा ले आइए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाए या कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस कमेंट का मैं ही जवाब दूंगा, हम सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर आपको किसी के सवाल का जवाब आता है तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी कुछ मुझे ही पता है, आप लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी नॉलेज है आपके पास, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैं उनके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाता, तो ये बात बिल्कुल सच है। एक सिंगल इजहार हर किसी के कमेंट का आंसर नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी। फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊँ और जो किसी ने सवाल पूछा है उसके सवाल का जल्दी ही जवाब देने की कोशिश भी करूँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।